Good morning, students. Students, today we will discuss about third chapter of economics, class 10th, money and credit. Now, what is money? Students, money we use in our daily life. It is called a medium of exchange. And what is credit? Credit means loan that we take from the banks or from another sources. We can take money, that is called loan. So we discuss about the definition of money. Money as a medium of exchange means if we want to purchase anything from anyone, then we have to pay money for that. means exchange हो गया, गुड्स के साथ पैसा देकर वो गुड्स या सामान जो भी है वो लेना, दैट इज एक्सचेंज। मीन्स मनी के साथ किसी भी गुड्स का एक्सचेंज हो गया। एंड इफ वी वांट to start any business or we want money, then we can take the money from the bank, that is called loan or credit. Students, जरा सोचिए कि जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था इन एंशिएंट टाइम, तब लोग कैसे काम करते थे? स्टूडेंट्स, when there was not the use of money, the people used to exchange the goods and services. लोग क्या करते थे? सामान या जो भी गुड्स थी उसको एक्सचेंज करते थे आपस में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू परचेज शूज एंड आई हैव मनी, मेरे पास आई हैव वीट एंड आई वॉन्ट टू परचेज शूज, तो अब क्या करना था? मुझे शूज़ के बदले वीट देनी थी। शूज़ परचेज करने थे और उसके बदले क्या करना था? वीट देनी थी, या कोई भी सामान जो मेरे पास था वो मैं शूज़ के बदले मुझे देना था। अब उसके लिए क्या था कि मुझे एक जो एक्सचेंज है ये गुड्स का, दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। नाउ यू हैव वन क्वेश्चन. First was what is money? Money is a medium of exchange. Second is what is barter system? The exchange of goods and services. The exchange of goods and services is called barter system. जो goods का exchange कर रहे हैं हम आपस में, तो उसको barter system बोलते हैं. Students, it was a good system, but it has some problem. If अगर हमें किसी भी पर्सन से शूज़ खरीदने हैं और हम उसको वीट देना चाहते हैं, तो हमें ऐसे पर्सन की तलाश करनी पड़ती थी जो वीट तो खरीदना चाहता है और शूज़ बेचना चाहता है। दिस वाज कॉल्ड डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट में दोनों पार्टीज, मतलब जो परचेज करने वाला है और जो सेल करने वाला है, उन दोनों को एग्री होना पड़ता था। ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई कैटल लेनी है, बुफेलो लेनी है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास वीट है, तो मुझे ऐसे पर्सन की तलाश करनी पड़ेगी जो बुफेलो या कैटल तो बेचना चाहता है और वीट खरीदना चाहता है। सो दिस वाज द डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ऐसी जो मीन्स इस तरह की जो कंडीशन थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन थी, टिपिकल थी, क्योंकि उसमें पर्सन को, दोनों पार्टीज़ को एग्री होना पड़ता था। सो आई होप यू आर एबल टू गेट दीज 3 points. Money is a medium of exchange. Barter system is the exchange of goods and services. Or double coincidence of wants means दोनों parties, both the parties, the purchaser and the seller should be agree with each other. Now students, next we will discuss about the modern forms of money. Students, old time में क्या होता था? जो modern money है, it was not there. सो लोग क्या करते थे इन ओल्ड टाइम? ग्रेन्स, कैटल, गोल्ड या कुछ भी जो चीज़ थी वो किसी सामान के बदले उसको देते थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ खरीदनी है, मुझे पोट खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करता था? ग्रेन दी, मैंने अनाज दिया और पोट को परचेज कर लिया। उसके बाद ओल्ड टाइम के बाद, ग्रेन और कैटल के बाद क्या हुआ? कुछ मेटेलिक कोइंस जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये कोइंस एज ए मनी यूज़ किए जाने लगे। तो गोल्ड या सिल्वर, कॉपर के कोइंस
को देकर कोई भी चीज़ परचेज की जा सकती थी। नाउ मॉडर्न करेंसी, वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न मनी। नाउअडेज तो वी कैन सी मॉडर्न एज ए मॉडर्न मनी पेपर नोट्स, कोइंस। आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि जो पेपर नोट्स हैं, ठीक है, और कोइंस हैं, दैट इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ exchange. Students, now you can see different types of coins which are used as a money. Paper notes are also there, so it is a modern currency. Students, now who issued these coins and notes? Means modern currency, who issued this type of money is issued by Reserve Bank of India, means RBI. Only RBI has this right to issue these notes or coins.